स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। होपफुली बैक कैमरा है तो मुझे पता नहीं मैं दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं। तो आज मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। हर रैंक का क्या काम होता है, मोर और लेस सारे काम मैं क्लियर कर दूंगा। तो मैं अभी आपको ले चलूँगा व्यू दिखाने, दूसरे लाइक शिप्स के व्यू कि कार्गो क्या होता है, कार्गो कहाँ से लोड होता है, कहाँ डिस्चार्ज होता है, और इसमें शिप स्टाफ का क्या रोल है। जो कार्गो शिप्स होते हैं उसमें किस रैंक की क्या जॉब होती है, तो मोटा मोटी आपको क्लियर हो जाएगा। बिकॉज आप लोग को ये तो पता है कि भाई हम डीएनएस कर लेंगे, जीपी रेटिंग कर लेंगे, बट काम क्या करेंगे ये कोई नहीं बताता है। तो मोरलेस मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ले चलते हैं, आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं बाहर का। ये देख रहे हो वो सामने पीछे एक शिप है, वो छोटा सा एक पैसेंजर टाइप का शिप है। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। हाँ, तो ये जो है, ये देख रहे हैं, ये पैसेंजर टाइप का शिप है और उधर वो गैंट्री क्रेन्स है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो क्रेन मैंने अभी जूम करके दिखाया है, ये गैंट्री क्रेन है। गैंट्री क्रेन मतलब कंटेनर टर्मिनल के लिए होता है। ये जो कंटेनर शिप्स होते हैं ना, उनके लिए होता है। और फिर ये छोटे छोटे ये जो है, यहाँ पे कोई नहीं है, ये इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे वैसे ही चल रहे हैं, बार्ज टाइप के। और ये बाहर बहुत अच्छा व्यू है। व्यू देख के तो मन कर रहा है कि व्यू देखता ही रहूं। थोड़ा बारिश का मौसम है। ये देखो, ये आइलैंड टाइप का है एंड लाइक इस, और बिल्डिंग्स है पीछे पीछे। और वहाँ पे फिर मैं आपको ले चलता हूँ आगे। एक रेड कलर का शिप दिख रहा होगा आपको, रेड कलर का शिप छोटा सा है, ये काफ़ी दूर है। तो मैं इसको जूम करता हूँ। ये देखो, ये शिप दिख रहा है और उसके आगे एक और वो दूसरे पोर्ट पर लगा हुआ है। सेम मतलब कोचिन पे ही है, दूसरे बर्थ पे है। और उसके आगे ये आपको कार्गो दिख रहा है, एक वाइट कलर का दिख रहा है, वाइट कलर का। वो कार्गो ऑस्ट्रेलिया से लोड करके लाया है। वो शिप जो आगे वाला शिप है, वो रेड कलर का जो शिप है ना, वो दिख रहा है, वो बल्क कैरियर का कार्गो है। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल नज़ारा है। अब मेनली जो है आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि भाई होता क्या है, क्या इम्पोर्टेंट रोल है, शिप स्टाफ का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, हर रैंक का क्या काम होता है, ये सारा वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आपने ये तो देख लिया, एक नॉर्मल व्यू देख लिया। अब भाई जब आप जीपी रेटिंग करते हो तो सबसे पहले ट्रेनी सीमैन में जाते हो। तो ट्रेनी सीमैन में सबसे मेन आपको काम सीखना है। आपका जो हेड होता है वो होता है बोसन। बोसन आपको सारे काम सिखाएगा। बोसन आपको पूरा बताएगा कि कैसे क्या काम होता है। जैसे अभी मान लो पोर्ट पर है, तो पोर्ट पे आपको क्या क्या चेक्स करने हैं। तो आपको मोस्टली बोसन के साथ रहना होता है। तो बोसन के साथ अच्छी बना के रखो एंड जैसा वो बोलता है वो उस हिसाब से आप करते रहो। उनका हेड होता है चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर बोसन को काम असाइन करता है एंड उस हिसाब से फिर काम होता है। तो डेली का आपको 8 आवर नॉर्मल एंड 2 आवर ओवर टाइम, तो ऑलमोस्ट 10 आवर करते हैं। 10 आवर से कभी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो 11 आवर हो जाता है, बट इससे ज़्यादा काम आजकल नहीं होता है शिपों पे। एंड ज़रूरत पड़ी तो इससे ज़्यादा भी होता है, पर उसके जगह आपको नेक्स्ट डे कंपनसेटरी रेस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट डे नहीं तो उसके अगले दिन काम तो देखो होता है। मैं ये नहीं कहूँगा काम नहीं होता है, काम मेहनत का है। क्योंकि यार 8-10 घंटे काम करना, शिप चल रहा है, रोलिंग पिचिंग है, ये सारे चैलेंजेस हैं। उसके बाद इट्स नॉट ईजी। अब ये शिप पे मैंने आपको दिखाया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो शिप एक जगह से निकला, कोई एक पोर्ट पर आपने ज्वाइन किया, सपोज दैट आपने अमेरिका में ज्वाइन किया। अब शिप अमेरिका से निकला तो आपको क्या करना पड़ेगा जीपी रेटिंग के बाद, सवाल ये है। तो आपको कुछ नहीं है, बोसन के साथ जाना है। सबसे पहले स्टेशंस बोलते हैं। स्टेशन मतलब शिप के आगे स्टेशन होता है, पीछे स्टेशन होता है, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड एंड आफ्ट स्टेशन। ये देखो, कोई शिप का विसल बज रहा है तो विसल ट्राई आउट कर रहा है। तो बेसिकली फॉरवर्ड एंड आफ्ट विसल होता है। तो फॉरवर्ड एंड आफ्ट विसल ट्राई आउट किया जाता है। फॉरवर्ड आफ्ट विसल ट्राई आउट करने के बाद, अरे नहीं सॉरी, फॉरवर्ड आफ्ट विसल ट्राई आउट नहीं, फॉरवर्ड आफ्ट स्टेशंस अटेंड किया जाता है। तो फॉरवर्ड आफ्ट स्टेशंस में आपको रोप्स का ध्यान रखना है। रोप्स जो होती है ना, मूरिंग रोप्स, उनका ध्यान रखना है, मूरिंग रोप्स का। क्योंकि मूरिंग रोप से काफ़ी सारे इंसिडेंट हो सकते हैं। तो आपको प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करना है, प्रॉपर उसके जो सारे टूल बॉक्स मीटिंग करनी है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको।
जो क्या बोलते हैं, बराबर सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो मूरिंग विंचेस हैं उनसे क्लियर रहो। जब आप नए नए ज्वाइन करते हो, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, जैसा बोसन बोलता है, जैसा चीफ ऑफिसर बोलता है। उसके बाद जब स्टेशन हो गया, आप स्टेशन तो अटेंड कर लिया, आप वहाँ से निकल गए, तो अगर आप बल्क कैरियर में होते हो तो जैसे अभी अभी कार्गो डिस्चार्जिंग हुई है सपोज दैट, तो हमें कार्गो होल्ड को क्लीन करना होता है। उसमें आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा, झाड़ू, और उसके बाद पानी मारना पड़ेगा, एंड अंडर सुपरविजन ऑफ चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर जैसे जैसे बोलेगा